आज की अपनी दूसरी क्लास है भाई मैथ की। ठीक है, डस्टर कहाँ रख दिया? ठीक है, मैथ की दूसरी क्लास है भाई नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम का भाई थोड़े फार्मूले हैं जो रहते हैं वो आज आप इस क्लास में करेंगे। लगभग नंबर सिस्टम बेसिक क्लियर हो लिया। एक विभाज्यता है भाई, यह संख्या किस पर विभाजित होगी भाई? 5 पे किस तरह विभाजित होगी, 11 पे किस तरह, 7 पे किस तरह, 6 पे किस तरह विभाजित होगी, वो करने की जरूरत नहीं है भाई। उसमें आप अगर ऑप्शन से पुट कर लेंगे ना तो पता लग जाएगा भाई कि कौन सी संख्या किस पे विभाजित होने वाली है। ठीक है, उसको रटने की जरूरत नहीं है रहने के एग्जामों में। ठीक है, वो होती है टाइम बचाने के लिए भाई, ये विजिबिलिटी किस पे है। ठीक है, रहना में टाइम बात होता है, 1.5 घंटा पेपर होता है, यानी 90 मिनट के आसपास होती है लगभग। अब तो 100 मिनट देने लग गए हैं। ठीक है, तो उसमें तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे। कुछ फार्मूले हैं नंबर सिस्टम के, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे इसकी चैप्टर की और कंप्लीट हो जाएगा अपना। ठीक है, अब दौड़ने लगेगा भाई सिलेबस मैथ का भी। ठीक है, जिस प्रकार रहना जी का अब स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूले लिखेंगे a प्लस बी का स्केयर, किसका? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद ठीक है ए माइनस बी का स्केयर, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, कर लो भाई। उसके बाद बताना ए प्लस बी का क्यूब। ठीक है, क्या करोगे? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यानी ए क्यूब एज इट इज। उसके बाद अगर बी क्यूब एज इट इज, अगर मैं इसको खोलना चाहूं भाई, इसकी ब्रैकेट ओपन करना चाहूं तो क्या करोगे? ये फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई, यानी ए की ए के साथ मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर और बी, और अगर बी की बी के साथ करूंगा तो बी स्क्वायर यानी 3ab स्क्वायर। यानी अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। यानी पावर क्या हो जाती है? ऐड। समझ गए भाई? कर लोगे तो एक रेख क्या हो जाएगा? 2, अगर बेस सेम है तो। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन है उसके बाद, अगर किसी की पावर 0 है, यानी किसी की पावर 0 है, वो हमेशा क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। वह क्यों होती है? ठीक है, उसका उत्तर ढूंढोगे आप। ठीक है, 2 की पावर 0 है या किसी की भी पावर 0 है, वो हमेशा क्या होती है? 1 होती है। उसकी अगला फार्मूला है a माइनस बी की क्यूब, a माइनस बी की क्यूब। ठीक है, क्या करोगे? a माइनस की बी की क्यूब में a की क्यूब प्लस बी की क्यूब, क्या करोगे? a की क्यूब प्लस बी की क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे? a की क्यूब प्लस बी की क्यूब एज इट इज, ए की ए के साथ मल्टीप्लाई माइनस 3a स्क्वायर बी, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हमेशा माइनस, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हमेशा प्लस, तो क्या हो जाएगा? 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये भी फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी की क्यूब का। ठीक है, कर लो भाई। उसके बाद आप लिखोगे a की क्यूब प्लस बी की क्यूब। ठीक है, a प्लस बी, इसको एज इट इज निकल लिखोगे। ठीक है, a प्लस बी, उसके बाद a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इसके बाद लिखोगे a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का a माइनस बी एज इट इज। ठीक है, यानी a माइनस बी एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कर लो भाई, समझ में आने लग रहे हैं? ठीक है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का क्या हो गया? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, कर लोगे? दोबारा देख लो, ए प्लस बी की स्क्वायर। अच्छा भाई, ए प्लस बी का स्क्वायर है, एक फार्मूला और बचता है, उसको क्या लिखोगे? यही लिख लो, नीचे नजर आ रहा है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद देखो भाई पहला फार्मूला ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab, और a प्लस बी के क्यूब का a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं a की क्यूब प्लस b की क्यूब। जब मैं 3ab की इसके साथ ओपन करूंगा ब्रैकेट, ठीक है, यानी a की a के साथ मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर b और इसकी 3ab स्क्वायर a माइनस बी की क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को, a की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यानी a के साथ मल्टीप्लाई a स्क्वायर कर लोगे। अगर a क्यूब प्लस b की क्यूब का, ठीक है, ये सब सवालों में होने वाले यूज है भाई फार्मूले, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे मैथ में भी कुछ काम आ सकते हैं आपके, ठीक है। a की क्यूब प्लस b की क्यूब a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी ए क्यूब माइनस बी की क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पूछा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। सिंपल है भाई, याद कर लोगे, ठीक है। इनको आप सवालों में यूज करेंगे नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगले भाई साफ कर दो भाई। कर लो है, बहुत आसान है मैथ आगे भाई, ठीक है। होने वाला बिल्कुल बेसिक तरीके से कराएंगे आपको, ताकि एग्जाम के अंदर आपका प्रत्येक सवाल आसानी से निकल सके। हम इतनी मेहनत करवा देंगे आपकी, ठीक है, हरियाणा सिटी 2024 के लिए और हरियाणा पुलिस के लिए। भाई एक और सूचना दे रहे हैं आपको, हरियाणा पुलिस के लिए आप एग्रीकल्चर की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कुछ ही दिनों में, ठीक है, जैसे जैसे हरियाणा जी के खत्म होगी, ठीक है। यानी आपको एग्जाम से पहले हरियाणा कृषि पशुपालन भी करा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक समझ लो भाई, एपी क्या है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलो इसको समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी, ठीक है, समानांतर श्रेणी, ठीक है। क्या होती है भाई समानांतर श्रेणी, एक बार बताना, आपने 10वीं क्लास में पढ़ी होगी, 10वीं क्लास के अंदर 5वां चैप्टर है एपी का, कौन सा है, 5वां। क्या होती है समानांतर श्रेणी, 10th क्लास में पढ़ी होगी, जिसका सार्वंतर क्या हो, समान, सार्वंतर क्या हो, समान, ठीक है, जिसको आप डी लिखा कर दे भाई, क्या लिखा कर दे, डी से दर्शाया कर दे, ठीक है। और क्या होती थी एपी, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, यह क्या एक एपी है, क्या एक एपी है, क्यों है उसको आप देखेंगे। जो ये होता है भाई पहला, ये क्या होता है प्रथम पद, एपी में क्या होता है प्रथम पद, जिसको किससे दर्शाएंगे, ए से, ठीक है, A1 भी कह सकते हो इसको। ये कौन सा पद हो गया, दूसरा, ये कौन सा हो गया, तीसरा, ये कौन सा हो गया, चौथा, इस प्रकार 5वां, 6ठा और 7वां, ठीक है। तो एपी किस प्रकार है, तो आप क्या ज्ञात कर लेंगे, सार्वंतर, जिसको इंग्लिश के अंदर डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, ठीक है। डी यानी डी का फार्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद में से पहला पद माइनस कर देंगे। दूसरा पद क्या है 4 और पहला पद क्या है 2, ठीक है, 4 में से 2 गए तो आंसर क्या आया 2। एक बार और निकाल ले भाई, क्यों क्या करनी है अपना एपी चेक करनी है, इसको D1 बोलते हैं, इसके आगे बोल रहे हैं D2, यानी A3 में से क्या घटा दोगे A2, यानी तीसरे में से दूसरा पद, ठीक है। तभी पता लगेगा नहीं किनके अंतर सभी में क्या है, समान है। तीसरा पद क्या है 6 है और दूसरा पद क्या है 4 है, 6 में से 4 गए तो क्या बचा 2, यानी डी क्या है समान। इस प्रकार क्या हुआ एपी, तो समझ में आएगी भाई एपी क्या होती है। समझ गए। अगर आपसे पूछ लिया जाए जनरल एपी, तो उसको क्या लिखोगे ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस 2d या ए प्लस 3d, इस प्रकार ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। ये पहला पद होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये फोर्थ, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए A5 यानी 4 है तो यहाँ क्या रहा 3d, यानी 5वां पद पूछा है तो क्या लिखोगे A4d, एक कम कर दोगे यहाँ से, ठीक है। ये होती है जनरल एपी। अगर मैं इस एपी में पूछ लिया फोर्थ जो चौथा पद है वो किसके बराबर है, तो आप क्या लिखोगे किसके बराबर है भाई A प्लस 4d, चौथा पद पूछे नहीं तो किसके बराबर है इस एपी में, ये 8, किसके बराबर है 8, यानी A प्लस 4d किसके बराबर है 8। अगर आपको ए की वैल्यू दे दी जाए, ए की वैल्यू दे दी जाए तो आप डी की वैल्यू यहां से निकाल लोगे। ए मेरा अगर 2 है तो डी की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी बताना एक बार भाई, 8 है 2 पर साइड जाएगा। अगर आप इस इक्वल निशान से किसी भी साइड ले जाए तो निशान क्या हो जाएगा बदल जाएगा, प्लस वाला है तो माइनस का, माइनस वाला है तो प्लस का, ये भी किसका है प्लस का, तो प्लस का परली साइड जाएगा
माइनस का 8 माइनस क्या हो जाएगा 2, यानी 4d किसके बराबर है? या 6 का है, किसका है? 6 का है। कर लोगे a4d नहीं होगा भाई, चौथा पांचवा पद लिख दे दो, चौथा पद बोलिए अपने a3d, ठीक है, a3d, ठीक है, क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, यानी चौथा पद, यानी चौथा पद क्या होगा भाई एपी का जनरल का a प्लस 3d, यानी 4 से 1 कम है, ठीक है, वो तो अपना पांचवा लिख दिया गलती है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 8, ठीक है, तो a की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो 3d 8 माइनस 2 हो जाएगा, पूरा क्या जाएगा 3, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 6 ने किससे डिवाइड कर दिया 3 था, तो क्या जाएगा आंसर डी की वैल्यू 2, ठीक है। इस प्रकार ये जनरल एपी का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी में पूछ लिया जाए आपसे, साफ कर दे भाई, समझ में आ गया? एपी क्या होती है? जिसका सारवंतर समान हो, और सारवंतर निकालने का डी निकालने का फार्मूला दूसरा पद में से पहला पद माइनस कर दो a2 माइनस a1, और जनरल एपी होती है इंटू a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है। कर लोगे? कर दिया भाई साहब। कभी कभार पूछ लिया जाता है भाई एपी का सवाल, तो इसको भी अच्छे से करना। अगर भाई क्लास पसंद आए, ठीक है, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। देख लो भाई आगे ए एन का फार्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यूबीएपी के अंदर है भाई। ए एन क्या होती है? लास्ट टर्म, क्या होती है? लास्ट टर्म यानी अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद। ये पहला पद होता है एन, कौन सा पद, कौन सी टर्म, ठीक है, कौन सा पद। क्या देता हूं मैं? 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एन। डी क्या होता है? सारवंतर। क्या होता है? डी सारवंतर। अगर आपसे जोड़ पूछ लिया जाए एपी का, तो उसका फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कर लोगे भाई, ठीक है। वही चीजें इसके अंदर, एस एन क्या है? लास्ट टर्म है, ठीक है, क्या है? लास्ट टर्म है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, ठीक है, ए एन बाई 2 ए प्लस एल, ठीक है। इस तरह कुछ भी, इसका भी यू भी फार्मूला भाई, ठीक है, निकाल लोगे, ठीक है। ये कर लियो भाई ऊपर वाला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और एन कौन सी टर्म, ठीक है, जो पद दिया होगा ए फर्स्ट पद, और डी क्या होता है? सारवंतर। ये थी अपनी एपी, ये सम निकालने का, ये ऊपर टर्म या लास्ट ए वगैरह निकालने का, ठीक है भाई। कर लोगे? कर दे भाई साफ। अच्छा, उसके बाद और कुछ फार्मूले बच जाते हैं भाई, वो और एक बार नोट कर लेंगे अपनी अपनी कॉपी में, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए एन, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसका बताना भाई एक बार फार्मूला क्या होता है? एन प्लस 1 बाई 2, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अगर मैं बोलता हूं आपसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे ही 100 तक है, तो बताना एक बार भाई प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। सारी क्या 1 2 3 4 5 है, ठीक है, और कहां तक है? 100 तक है। कहां तक है? 100 तक। तो इसमें एन क्या हुआ? 100, ठीक है, 100 संख्याएं हैं, तो एन क्या होगा? 100, तो एन की जगह क्या लिख दूंगा? 100, ठीक है, 100 प्लस 1 और बाई में 2 से डिवाइड करूंगा तो 15, ठीक है, 50 एज इट इज, और 100 जमा 1 101, 101 की 50 से मल्टीप्लाई करना भाई एक बार, 5000 देखना कितनी आएगी? 101 की जब मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 0, ठीक है, 5 एकम 5 5 0 5 5050 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। कर लो भाई। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं योग का फार्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, 1 2 3 4 5 कर लो प्लस 100, ठीक है। और जी भाई साहब, ठीक है, कितना होता है? 5050। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम एन, ये था प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसके क्या होगा भाई? सिर्फ क्या कर दोगे? u2 होगा इसका एन स्केयर, क्या कर दोगे? जो संख्या दे की है एन स्केयर। तो इसी प्रकार अगर आपसे एक क्वेश्चन कर लिया जाए 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का
योग बताइए, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए। तो क्या आंसर निकालोगे भाई? ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि n क्या हो गया, 50 हो गया भाई, n 50 नहीं है भाई, उसने सिर्फ आपसे क्या पूछा है, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग पूछा है, यानी कि विषम संख्याएं कितनी हुई, 25 हुई भाई। 25 कौन सी हुई, सम हुई, जो इनके बीच की बच गई 2 4 6 8, ठीक है, ये नहीं लेनी है भाई, ठीक है, समझ में आ गया, ये नहीं लेनी है, क्योंकि ये तो कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, ठीक है, सिर्फ अपना कौन सी चाहिए, विषम। तो क्या निकाल दोगे, 1 से 50 तक की कितनी होगी, 25, तो अनुस्वर क्या होगा, इनकी जगह क्या लिख दूंगा 25, और 25 का स्क्वायर 625, समझ गया, ये कर लो भाई, ठीक है, कर दे साफ बोर्ड को, ठीक है। उसके बाद प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम प्राकृतिक इनकम होगी भाई लगता है, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग बताना भाई इतना है। अगर आप अंक डाल लेते हैं तो क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, ठीक है भाई, कितना होगा, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1, क्या होगा भाई, n इंटू n प्लस 1, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। उसके बाद प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लिया जाए, ठीक है, उसका बताना भाई इतने। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, n इंटू n प्लस 1, कर लो भाई, n इंटू n प्लस 1, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम, वही सम में वही है भाई, ठीक है, सम में भी वही है, 2 4 2 प्लस 4, ये क्या हो जाएंगी, सम संख्या है, अगर 50 तक पूछे तो कितनी हो जाएंगे, 25 25 वहां पर रख दियो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, ठीक है, क्या होता है भाई, बताने के बारे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1, ठीक है, इंटू 2n प्लस 1 बाय क्या कर दोगे 6, क्या कर दोगे बाय 6, कर लो भाई। प्रथम n वर्ग क्या होते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ठीक है, कहीं तक भी पूछ ले 50 का, तो ये फार्मूला लगा देना है, एक भाई 1 से 20 तक वर्ग सभी का याद हो, 1 से 10 तक घन सभी का याद हो, इससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है भाई, ठीक है, और वर्गमूल भी और क्यूब रूट घनमूल भी, यानी इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, दोनों सभी के याद हो, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले जाए प्रथम n प्राकृतिक घन, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणों का योग पूछ लिया जाए, तो क्या कर दोगे भाई, क्या कर दोगे, जो ऊपर फार्मूला था n इंटू n प्लस 1, इसका क्या कर दोगे स्क्वायर, जो प्राकृतिक संख्या वाला था, ठीक है, उसका क्या कर दोगे पूरे का स्क्वायर, क्या कर दोगे पूरा का स्क्वायर, ठीक है। ये था भाई कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जो अपन करने हैं, क्या थे, ये थे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जो अपन करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे भाई, 1 से 20 तक वर्ग और घन भी, ठीक है, साफ कर दे भाई। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणों का योग n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर, जो अपना फार्मूला था उसका क्या कर दोगे स्क्वायर, जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, कर दे भाई साफ।
एक बार वर्ग और करा देते हैं, कर लो भाई ऐसे भाई। एक 2 मिनट का और है, समय दो। जैसे ये याद करने भाई, एक का स्केयर क्या है, 1, 2 का स्केयर 4, 3 का 9, 4 का 16, ठीक है, इनके अपने वर्ग यानी स्क्वायर है। 5 का स्केयर 25, ठीक है, 6 का 36 और 7 का 49 और 8 का 64, ठीक है, 20 तक याद हो। 9 का 81 और 10 का 100 और 11 का 121 और 12 का 144 और 13 का 169 और 14 का 196, ठीक है, कितना 15 का 125 और 16 का 15 का 225 भाई, 16 का 256, ठीक है, 17 का 289 और 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400, ये भी याद हो, ठीक है, ये भी क्या हो याद। अगर इनके उल्टे पूछे, 1 का वर्गमूल 1 हो जगह, 2 का 4 का 2 जगह, 9 का 3 होगा, ऐसे याद करना भाई। स्क्वायर क्या होता है, खुद के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 की 2 बार मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 4। अगर मैं 3 का वर्ग पूछूं तो 3 के साथ 3 तिया 9, अगर मैं 4 का पूछूं तो चौक चौक 16, ठीक है, इस प्रकार होते हैं ये वर्ग। उल्टा पूछे, ठीक है, अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए तो बताना एक बार भाई। मैं अगर पूछ लिया जाए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये किस प्रकार होगा भाई, ठीक है, ये कैसे आया, तो 4 का वर्गमूल 2 कैसे आया, यानी 4 को क्या लिख सकता हूं मैं। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है भाई तो इसका मतलब यहाँ क्या है 2 है, क्या है 2, यानी 4 का पावर की हो जाएगी, इसका मतलब 1/2, तो पावर क्या है इसका मतलब आधी। अगर यहाँ पर 3 है तो क्या हो जाएगा 1/3, अगर यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/4, या तो यहाँ पर 2 लिखा पावर या कुछ ना हो, तो इसका मतलब समझिए भाई आधी पावर है 2 है, क्या है वहां पर 2 है, तो वर्गमूल बताना अपना है, तो इसकी पावर क्या है 1/2, ठीक है। 4 में क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो इसकी पावर कितनी है 1/2 है, ठीक है, समझिए भाई। 2 के साथ जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा, ठीक है, तो 2 इंटू मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये क्या होते हैं मल्टीप्लाई में, तो 2 की पावर कट जाएगी, तो 2 की पावर क्या बच गई, किसी की पावर 1 है तो सेम होगा भाई, ठीक है, तो इस प्रकार यू 2 है, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। अगर ब्रैकेट में होता है मल्टीप्लाई में, अगर जैसे कि भाई एक कंसेप्ट समझ लो, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 और उसकी पावर ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो इसका मतलब है वो मल्टीप्लाई में है, क्या में है। अगर आपको सीधा ऐसे दे दे 2 की पावर 2 4, तो इसका मतलब है बस 2 4 बार मल्टीप्लाई में है, समझ गए भाई, यानी 4 टाइम्स, ठीक है, कर लोगे। उसके बाद ठीक है, घनमूल क्या है घनमूल, ठीक है, घनमूल क्या होते हैं क्यूब रूट, 1 की क्यूब यानी 1, 2 की क्यूब 8, ठीक है, 3 की क्यूब 27, ऐसे 10 तक याद हो भाई। 4 की क्यूब कितनी होती है 16 64 है, ठीक है, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, ठीक है, और 7 की क्यूब 343, ठीक है, और 8 की क्यूब 512, ठीक है, और 9 की क्यूब 729, और 10 की क्यूब 1000, ठीक है। क्यूब रूट इनके उल्टे हो जाए भाई, ठीक है, क्यूब रूट होगा 3 लिखा पाओगा, ठीक है, कर लोगे, वो बता दिए क्यों आएंगे कैसे आएंगे, कर लोगे। ये थे भाई आज की आपकी मैथ की क्लास, और नंबर सिस्टम का बेस सारा क्लियर है। अब सिर्फ इसकी क्या रह गई है प्रैक्टिस करनी, वो आप प्रैक्टिस अगली क्लास में करेंगे, उसके बाद आपका नंबर सिस्टम खत्म है भाई, ठीक है, एक चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद अगला नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अगर मैथ की क्लास पसंद आई है भाई तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें, ठीक है, धन्यवाद।